फिर आराम किए फिर चले। न सफर में सहूलियत, न तो समय की अहमियत, जिंदगी बचाते चलते ये मजदूर। कोरोना बंदी के दौरान ऐसी तस्वीरें आम हैं। न जाने जिंदगी किस मोड़ पर ले जाए, बस चलते जाना है। इस आस में कि जब रुकेंगे तो सामने मंजिल आ ही जाएगी। कोरोना संकट में जिंदगी बचाते इन मजदूरों का हाल देख कलेजा मुंह को आ जाता है। पैदल निकले इन मजदूरों को न भूख है न प्यास, आस है तो बस घर वापसी की। गोपालगंज में भी हर दिन मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। कुचायकोट के जलालपुर चेकपोस्ट पर पहुंचे जयकुमार राम का परिवार भी उनमें से एक है। 4 दिन पहले हरियाणा से चले थे, अब अपने गृह जिले में पहुंच चुके हैं। रास्ते में लाख परेशानियां हुई, लेकिन अब तो संतोष है कि गांव पहुंच गए। 4 दिन पहले हम मालिक रूम किराया राशन बंद कर दिया। अगर आप पैदल आ रहा हूँ। कोरोना बंदी के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से मजदूरों का पलायन जारी है। मुश्किल की इस घड़ी में कहीं से मदद की उम्मीद नहीं रही। ऐसे में ये मजदूर पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं। औरंगाबाद NH2 पर चल रहे ये मजदूर राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़ से चले हैं। बच्चे, बुजुर्ग सभी इस मुश्किल घड़ी में शामिल हैं। मजदूरों का कहना है कि सफर के दौरान किसी ने मदद नहीं की, फिर भी ये मजदूर हिम्मत नहीं हार रहे। घर पहुंचने की चाह में हर मुश्किलों का सामना कर सफर तय कर रहे हैं। रास्ते में कोई ऑटो या ट्रक मिला तो उसमें बैठ लिए, कहीं कोई खाना खिला दिया तो खा लिए, कोई पड़ाव मिला तो थोड़ी देर आराम कर लिए। ट्रेन से यात्रा के लिए आवेदन भी किया था, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब घर पहुंचना है तो मुश्किल सफर ही सही, चल दिए। हम लोग ऑनलाइन किए वहीं से, लेकिन फिर भी कोई गाड़ी घोड़ा के कोई व्यवस्था नहीं होगा। इसी में समझ कि हम लोग वहाँ से पाए पर पैदल चल दिए। बंदी के दौरान चेक इन करते इन विदेशियों को देखकर आप अचरज में पड़ गए होंगे। दरअसल प्रवासियों को बिहार आते तो लगातार आपने देखा होगा, लेकिन कई दिनों से उम्मीद में बैठे 134 विदेशी नागरिकों को भी अपने देश जाने का मौका मिला। भारत सरकार की अनुमति के बाद 129 थाईलैंड के और 5 लाओस के नागरिकों को विशेष विमान से बैंकॉक रवाना किया गया। इनमें ज्यादातर बौद्ध भिक्षु और कुछ छात्र हैं। गया एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा स्क्रीनिंग किया गया और इसके बाद SOP का पालन करते हुए हवाई जहाज में जगह दी गई। जाहिर है यात्रियों के लिए खुशी का ही पल था। जिसकी अनुमति DG से पिछले सप्ताह ही प्राप्त हुई थी और इसमें 129 पैसेंजर्स थाई के हैं और 5 पैसेंजर्स लाओस के हैं, जिनका परमिशन भारत सरकार ने पिछले सप्ताह दिया था। कई राज्यों से बिहार में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का आना जारी है। लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन से भी 1200 मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन भागलपुर पहुंची। दिक्कत तो हुई, लेकिन अपने घर पहुंचने पर लोगों ने खुशी जताई। लेकिन ये खुशी दोगुनी हो गई जब ट्रेन के भागलपुर पहुंचने से पहले ही बरौनी में एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई और फिर चिकित्सकों की देखरेख में ट्रेन में ही महिला ने शिशु को जन्म दिया। ट्रेन भले ही 2 घंटे लेट से पहुंची, लेकिन जच्चा बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। भागलपुर में जांच के बाद बस से नवजात और उसके परिवार को कटिहार उनके घर भेज दिया गया। खेती बाड़ी करके खाएंगे, किसी तरह से घूम कैसे जाएंगे? ऐसा हर महीने में खाने पीने का बहुत परेशानी हुआ हम लोगों को वहाँ। कोरोना काल में वैसे तो कई कहानियां सामने आ रही हैं, लेकिन ये कहानी जरा हटकर है, जो झारखंड से आई है। बैग एंड बैगेज के साथ टेंट में बैठे ये प्रवासी मजदूर हैं, जो ओडिशा के बालेश्वर से अपने गांव के लिए चले हैं। 4 बसों में सवार ये मजदूर गोड्डा जिले में पहुंचे ही थे कि एक शुभ समाचार मिला। दरअसल बस जब गोड्डा के सीमा में पहुंचने ही वाली थी, तभी उसमें सवार एक प्रसूति महिला ने बच्चे को जन्म दिया।
जैसे ही ये खबर वहां मौजूद पदाधिकारियों को मिली, सब चौकन्ने हो गए। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाई गई और फिर जच्चा बच्चा को सदर अस्पताल लाया गया। वहां मौजूद अधिकारियों की माने तो दोनों स्वस्थ हैं। उसे जो मेडिकल सुविधा देनी थी उसके तहत सदर हॉस्पिटल से एम्बुलेंस बुलाया गया। डॉक्टर ने यहाँ उपस्थित जो डॉक्टर थे उन्होंने महिला और बच्चे को देखा। दोनों देखने के बाद उन्होंने ये पुष्टि की कि बच्चे और माँ दोनों स्वस्थ हैं। मार्च के अंतिम सप्ताह से देश भर के प्रतिष्ठान और शिक्षण संस्थान बंद हैं। यहाँ तक कि बाहर में फंसे छात्रों और मजदूरों को उनके घर पहुँचाने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन शेखपुरा के बरबीघा में एक स्कूल ऐसा है जहाँ बच्चे आज भी पढ़ाई कर रहे हैं। जी हाँ, पहले ये तस्वीर देखिए। मैले कुचैले कपड़े पहने, एक दूसरे के आसपास खड़े, बिना मास्क पहने ये बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ये सब तब है जब सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का निर्देश दिया है। छात्रावास में 52 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से इन्हें घर नहीं भेजा जा सका। भगवान न करे कि किसी भी छात्र को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हम लोग पूरा अलग अलग रखते हैं, बहुत बंद रहता है ना, तो इसलिए यहाँ पे ले आए हैं। यहाँ पे घर है एक्चुअली, हम लोग का हॉस्टल है, तो ये लोग फंस गया लॉकडाउन के चलते। कोरोना बंदी के दौरान भी कुछ लोग तफरी के लिए सड़क पर निकल रहे हैं। कई लोगों के पास सब्जी का बहाना होता है, लेकिन रोहतास के करपुरवा निवासी रवि ने इसका काट निकाला है। दरअसल रवि कई दिनों से देख रहे थे कि लोग बहाने बनाकर घरों से निकल रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एक तरकीब निकाली, अपना पिकअप वैन लिया और सब्जी मंडी पहुंच गए। वहां से हरी सब्जियां खरीदकर गांव में पहुंचाना शुरू कर दिया। और तो और लोग महंगाई का रोना भी नहीं रो सकते। वजह ये कि सब्जी फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है। रवि माइक लगाकर लोगों से नियमों का पालन करने की अपील भी करते हैं। सासाराम प्रखंड के जितने भी गांव हैं, शहरी क्षेत्र हो या देहाती क्षेत्र हो, सभी गांव में, सभी मोहल्लों में वितरण करना है। कहते हैं दुआओं में बड़ा असर होता है। इबादत के लिए उठे ये नन्हे हाथ भी अल्लाह से देश की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। तस्वीरें कटिहार के अमला टोला की है, जहां रोजा रख रहे बच्चे कोरोना से मुक्ति के लिए दुआ कर रहे हैं। इस दौरान ये नन्हे बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। बच्चों का कहना है कि कोरोना योद्धा, जिसमें डॉक्टर, पुलिसकर्मी और दूसरे लोग हैं, वो अपनी जान की बाजी लगाकर काम कर रहे हैं। ऐसे में वो सेफ रहें, इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। हम ये दुआ और इबादत इसलिए करते हैं कि जो हमारा देश में ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी फैली है, उससे देश हमारा बचा रहे। हम उसके लिए दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये बीमारी हमारे देश से चली जाए। वैश्विक महामारी के इस दौर में हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ रहे हैं, जिससे जो बन रहा है जरूरतमंदों की मदद में जुटा है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ जवान भी पीछे नहीं हैं। चतरा के हंटरगंज में तैनात 190 बटालियन के जवान लगातार गांवों का दौरा कर रहे हैं। सिविक एक्शन प्लान के तहत गरीबों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर रहे हैं। साथ ही कोई भूखा न रहे, इसका ख्याल रखते हुए राशन सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। खासकर बैगा और बिरहोर जनजाति के परिवारों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। जवान गांव के लोगों को कोरोना वायरस से बचाव की जानकारी भी दे रहे हैं। गांव के लोग इस पहल से गदगद हैं। ऐसा समय नहीं दिया जा रहा कि बहुत अच्छा लगा। स्थिति बहुत खराब था, लेकिन अब कुछ राहत मिल रहा है। बंदी के दौरान नियम तोड़कर घूमते लोगों की तस्वीरें आम हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं ऐसा गांव जिसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया है। यह है लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड स्थित विराजपुर गांव। यहाँ के लोग मार्च के अंतिम सप्ताह से ही अपने गांव में कैद हैं। न बाहर जाना और न किसी को गांव में आने देना। सीमित संसाधनों के बीच ये अपने गांव में ही मस्त हैं।
आदिवासी बहुल विराजपुर के लोगों ने गांव की चारों तरफ से बांस बल्ले से घेराबंदी कर दी है। गांव में मवेशियों की चरवाही करना और खेती किसानी में मस्त रहना, यही इनकी दिनचर्या है। लोग मानते हैं कि कोरोना से बचना है तो नियमों का पालन सबसे ज्यादा जरूरी है। कहीं नहीं जाते, अपना घर में रहते हैं और किसी बस्ती में घुसने भी नहीं देते, इसलिए हम लोग चारों घेरा लगा दिए हैं, बांसों से रोड में छेक दिए हैं। गुमला के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आयोजित ये कार्यक्रम खास है। ये कार्यक्रम उन कोरोना योद्धाओं के सम्मान में है जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और कोरोना संक्रमण की चिंता किए बिना अपने काम में जुटे रहे। जी हाँ, ये हैं जिले के सफाई कर्मी। जब हम अपने घरों में बंद हैं, तब भी सुबह सुबह ये हाथों में झाड़ू लेकर अपने काम में लगे होते हैं। सामाजिक संगठनों की पहल से आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के कई अधिकारी भी शामिल हुए और कहा कि सम्मान के पहले हकदार ये ही योद्धा हैं। सफाई कर्मियों में भी इस पहल से खुशी देखी जा रही है। कहीं ना कहीं हमारे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स की हम बात करते हैं कोरोना में, उनमें उनकी सक्रिय भूमिका रही है और ये एक निश्चित गर्व और सम्मान की बात है कि इस तरह का आयोजन हमारे जिले में हो रहा है। भूसा घर खाली है, गाय चारा देने वालों का रास्ता देख रही है, लेकिन सवाल है कि चारा कैसे और कहां से मिले। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर बंदी जारी है। कोरोना बंदी के दौरान लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर मवेशियों पर भी पड़ा है। सासाराम के श्री कृष्ण गौशाला में गायों को 2 समय का चारा नहीं मिल पा रहा। 200 से अधिक मवेशी गौशाला में हैं, जिसमें से कई की हालत बहुत खराब है। भोजन न मिलने की वजह से कई गायें बीमार हो गई हैं। प्रबंधक बताती हैं कि बंदी से पहले जो भूसा 200 रुपए क्विंटल था, अब 700 रुपए क्विंटल हो गया है। ऊपर से पैसा देने के बाद भी कोई भूसा पहुंचाने को तैयार नहीं है। लॉकडाउन के कारण जो है हम लोग को चारा या कुटी या भूसा नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह से इसमें हम लोग जो है मवेशी को पिला रहे हैं। जहाँ देना चाहिए था भरपूर, उतना नहीं हम लोग दे पा रहे हैं। कोरोना बंदी की वजह से उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। जाहिर है इससे देश को आर्थिक क्षति पहुंची है, पर इसके कुछ सुखद परिणाम भी सामने आए हैं। बंदी की वजह से गंगा का पानी निर्मल दिखाई देने लगा। यहाँ तक कि कई जगहों पर गंगा की तलहटी भी नजर आने लगी। अब फिर जलीय जीवों के लिए ये किसी रामबाण से कम नहीं। अटखेलिया करते डॉल्फिन की ये तस्वीरें देखिए, जो मुंगेर खगड़िया रेल पुल के पास की है। निर्भीक होकर विचरण करते ये डॉल्फिन सालों बाद यहाँ नजर आए हैं। माना जा रहा है कि यहाँ से लेकर भागलपुर के क्षेत्र तक लगभग 750 डॉल्फिन मौजूद हैं। लगभग 10 की संख्या में तो यहाँ दिख रहा है। तो ये ईंट भट्टा भी लगभग 1 महीने बंद था, तो इन सब का भी गंगा के प्रदूषण में, वायु प्रदूषण में, सभी में बहुत अनुकूल असर है। समुद्र तटों पर लगातार लोगों के हस्तक्षेप और निर्माण से कछुओं का आना रुक गया था, लेकिन कोरोना बंदी की वजह से अचानक बदलाव दिख रहा है। मन्नार की खाड़ी में बड़ी संख्या में कछुए दिसंबर से मार्च तक अंडे देने पहुंचते हैं। इस बार तट खाली था, ऐसे में लाखों की संख्या में कछुए पहुंचे। अब अंडों से बच्चे बाहर आ रहे हैं। ये तस्वीरें रामेश्वरम की हैं, जहां वन विभाग के द्वारा पारायडी, ओथापट्टी, अरिचल मुनाई टावर, धनुषकोडी में 13 घोंसलों का निर्माण किया गया था। अब अंडों से बच्चों का निकलना जारी है, जिसे अधिकारी और कर्मचारी समुद्र तटों पर छोड़ रहे हैं और फिर ये नन्हे कछुए खुद ही समुद्र में अपना ठिकाना ढूंढने निकल रहे हैं। कोरोना बंदी के दौरान की ये तस्वीरें दिल को खुश करने वाली हैं। कोरोना बंदी भले ही इंसानों के लिए बुरे सपने के जैसा है, लेकिन वन्य जीवों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। ये तस्वीरें हापुड़ के सरूरपुर गांव की हैं, जहां खेत में सांपों का जोड़ा दिखाई दिया। फिर क्या था, खेत में काम कर रहे किसान भाग खड़े हुए, लेकिन एक किसान ने अपने मोबाइल से सांप के जोड़ों का वीडियो बना लिया। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यही नहीं, हापुड़ में ही एक हिरण भी जंगल से भटककर गाँव में घुस आया था, जिसे गाँव के बच्चों ने बांध दिया। बंदी के दौरान ऐसी तस्वीरें अमूमन हर दिन देखने को मिल रही हैं।
कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में थाली बजाते कुछ दिन पहले ही आपने पूरे देश को देखा है, लेकिन राजस्थान के पुष्कर में टिड्डियों को भगाने के लिए थाली बजाया जा रहा है। जी हां, लाखों करोड़ों की संख्या में पहुंचे ये अनचाहे मेहमान किसानों के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं। तीर्थ नगरी पुष्कर सहित आसपास के क्षेत्र में टिड्डी दल ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन समय पर सूचना मिल गई और इन्हें पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया। दरअसल टिड्डी दल के आगमन की सूचना पर पूरा महकमा एक्टिव हो गया। स्थानीय अधिकारी भी आसपास के क्षेत्रों में पहुंच गए और फिर लोगों से इन्हें भगाने की अपील की। फिर क्या था, कोई थाली बजाकर तो कोई धुआं कर टिड्डी दल को भगाता नजर आया। अच्छी बात है कि समय रहते किसानों की फसल बच गई और किसानों ने राहत की सांस ली। कोरोना बंदी की वजह से खाली समय में लोग अपने शौक पूरे कर रहे हैं। कोई पेंटिंग बना रहा है तो कोई और कुछ काम में लगा हुआ है। लेकिन कोच्चि में एक टीचर ने इस दौरान कुछ अलग ही किया। पुष्पा ने अपने इस अनुभव को हर दिन कैमरे में कैद किया और फिर इसका वीडियो तैयार किया। पुष्पा ने इस दौरान एक लार्वा को बटरफ्लाई के रूप में परिवर्तित होते देखा। इस दौरान उस लार्वा को पत्तियां देती रहीं और फिर वो लार्वा प्यूपा में बदल गया। इक्कीस दिन होने के बाद वो तितली बनकर अपनी दुनिया में उड़ गई। कह सकते हैं कि कोरोना बंदी का ये अनुभव बेहद शानदार है। कतार से एक साथ 20,000 काजू के पेड़ और पेड़ में लगभग तैयार काजू और तोड़कर ले जाते लोग। ये नजारा है जामताड़ा के नाला का, जहां बंजर और पथरीली जमीन के काजू में मिनरल गुणों की भरमार है। ये काजू सबसे बेहतर क्वालिटी का माना जाता है। 80 के दशक में दुमका तसर एंड कीट अनुसंधान ने ये पेड़ लगवाए थे, जिसे किसानों और स्थानीय लोगों को लाखों की आमदनी होती थी। लेकिन कोरोना बंदी की वजह से इस बार खरीदार नहीं मिल रहे। ऐसे में मजबूरी में स्थानीय लोगों की सहायता से ही काजू तोड़े जा रहे हैं। अधिकारियों की माने तो कोरोना बंदी के चलते इस बार भारी नुकसान हुआ है। कि जो इसका डाक लिए थे उस पर सर्टिफिकेट केस करिए, क्योंकि सरकारी राजस्व की हानि के कारण उस कार्रवाई आवश्यक है। सीतामढ़ी जिले में रामायण काल से जुड़े पौराणिक मंदिरों में पर्यटकों का आना जाना बंद है। वजह है देश भर में जारी लॉकडाउन। जाहिर है ऐसे में मंदिर के आसपास के दुकानदार और छोटे कारोबारियों के सामने मुश्किल की घड़ी है। हालत ये कि 2 जून की रोटी का प्रबंध करना मुश्किल हो रहा है। तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं। दुकानों में ताले लटके हैं, मंदिरों में सन्नाटा पसरा है। जानकी मंदिर हो, ढकोली मंदिर हो, हलेश्वर नाथ मंदिर हो, पंथ पाकर हो, बागही मठ हो या पुपरी का नागेश्वर धाम मंदिर, सब जगह सुनसान है। अब सबकी निगाहें 17 मई के बाद की स्थिति पर टिकी हैं। आखिर रोजी रोटी का जो सवाल है। कोरोना से लड़ाई में इंदौर के 1200 पुलिसकर्मी अपनी सेवा दे रहे हैं, वो भी उत्साह और जोश के साथ। आखिर ऐसा क्यों ना हो जब डीआईजी खुद ऑफिसर मेस में रहकर शहर की व्यवस्था देख रहे हों। जी हां, ये हैं हरिनारायण चारी मिश्रा, जो पोस्टिंग के बाद से घर नहीं गए। इंदौर में अब तक लगभग 2000 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। ऐसे में डीआईजी साहब ने घर से ज्यादा ड्यूटी को अहमियत दी और सबसे बड़ी बात है कि लगातार लोगों के बीच रहने की वजह से संक्रमण का भी डर है। ऐसे में परिवार का कोई शख्स संक्रमित ना हो, ये भी जरूरी है। ऐसे में मेस में रहकर ही अपने परिजनों से वीडियो कॉल के माध्यम से हालचाल लेते हैं। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा इसे अपने काम का हिस्सा मानते हैं। जब चुनौती बड़ी हो तो फिर लड़ने के लिए संसाधनों के साथ साथ इरादा भी मजबूत होना चाहिए, आत्मविश्वास भी ऊपर होना चाहिए। हमारे जो जवान हैं, हमारी जो टीम है, एक ऊंचे हौसले के साथ, एक ऊंचे आत्मविश्वास के साथ इस लड़ाई में जुटी हुई है और हमें पूरा उम्मीद है कि इसमें हम निर्णायक ढंग से, इसमें सकारात्मक ढंग से जीतेंगे। इंदौर पुलिस ने भी एक वीडियो जारी किया है, जिसमें पुलिस जवान कोरोना संक्रमण से बचाव के दौरान कैसे परेशानी झेल रहे हैं, ये दर्शाया गया है। मिलेंगे साए बाहर के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार
लेकिन वीडियो का मेन मकसद बताना ये है कि देशभक्ति, अनुशासन और सेवा धर्म में जुटे रहना है। रुकना और थकना नहीं है, कोरोना से जंग में जुटे रहना है। कोरोना काल में पहरेदार बनी पुलिस हर मौके पर अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और इंदौर पुलिस का ये वीडियो सॉन्ग लोगों को खूब भा रहा है। कोरोना बंदी के दौरान कामकाज बंद है, लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। कई लोग लगातार घरों में बंद होकर परेशान भी हो रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो बेहतर संदेश है। जी हां, एमपी के भोपाल से जो तस्वीरें आई हैं वो जिंदा दिली की मिसाल है। ये कोरोना योद्धा अपने जोश और जुनून से इस मुसीबत को मात देने में जुटे हैं। भोपाल के चिरायु अस्पताल में कोरोना पेशेंट ने जमकर डांस किया। इस दौरान डॉक्टरों ने भी हौसला अफजाई की। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर हर स्तर पर पहल जारी है। सरकार से लेकर गैर सरकारी संस्थाएं भी लोगों को जागरूक कर रही हैं। ऐसे में हैदराबाद पुलिस की पहल लोगों को खूब भा रही है। लोगों की सुरक्षा में जुटी हैदराबाद पुलिस की महिला ऑफिसर्स ने डांस के जरिए लोगों को संदेश दिया, अपील की कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बस बचाव जरूरी है। ये डांस वीडियो आपको भी देखना चाहिए। इस वीडियो में कोरोना से इस जंग में पुलिसकर्मी किस तरह से बेसहारा लोगों की मदद कर रही हैं, ये बताया गया है। हरियाणा में दिल लुट गया दिल्ली की छोरी का, रपट लिख लियो न दारोगा जी। जी हाँ, यही बोल है टिकटॉक के इस गाने का। सपना चौधरी के गाने पे टिकटॉक गर्ल का ये वीडियो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वो इसलिए कि जब यूपी की पुलिस कोरोना की इस लड़ाई में जी जान से लगी है, तब जौनपुर पुलिस पर छाई टिकटॉक की खुमारी से लोग ताज्जुब में पड़ गए हैं। थाली में मिर्च और काला तिल, छत पर कड़ाही में जलते उपले, बारी बारी से महिलाएं तिल अजवाइन औंच कर आग में डाल रही हैं। ये नजारा है गया का। दरअसल ये महिलाएं शहर की नजर उतार रही हैं, जी, ताकि कोरोना वायरस से गया को बचाया जा सके। आप भले ही इसे अंधविश्वास कहें, लेकिन सच ये भी है कि लोग बुरे वक्त में अपने अपने तरीके से ऊपर वाले से मन्नतें मांगते हैं। ये महिलाएं तो नजर उतार रही। उधर बोधगया में बौद्ध भिक्षुओं ने वायरस से बचाव के लिए विशेष पूजा अर्चना की, तो कई जगह पर यज्ञ और हवन भी जारी है। सबका मकसद यही कि कोरोना के संक्रमण से बचा जाए। दरअसल गया में 8 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 6 ठीक होकर घर चले गए। अब आगे से कोई मरीज न मिले, इसे लेकर अपने अपने तरीके से लोग पूजा पाठ कर रहे हैं।